क्या आप जानते हैं, आपकी जिंदगी को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति आपके ही दिमाग में छिपी है। जोसेफ मर्फी की बेस्टसेलर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यही सिखाती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हैबिट्स, डिसीजंस और सफलता का असली मास्टर है। अगर आप इसे सही थॉट्स और बिलीफ से भर दें, तो सेहत, खुशहाली, रिश्ते और धन सब कुछ आपकी तरफ खींचने लगेगा। आसान एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ ये किताब साबित करती है कि आपका दिमाग ही आपकी हकीकत बनाता है। वेलकम टू बुक बज़ हब। यहाँ आपको मिलेंगे बेस्ट बुक समरीज, लाइफ चेंजिंग आइडियाज और नॉलेज सिंपल और एंगेजिंग स्टाइल में। लर्न करो, ग्रो करो और अपनी लाइफ बनाओ स्मार्टर विद बुक बज़ हब। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग जर्नी को। लेसन 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। दोस्तों, जरा ठहरिए और सोचिए, क्या सच में आपके भीतर कोई खजाना है? हाँ, है। और वो खजाना है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा मन 2 हिस्सों में बंटा है। पहला हिस्सा है कॉन्शियस माइंड, जो सवाल करता है, तर्क करता है और अक्सर कहता है ये संभव नहीं है। लेकिन असली शक्ति छुपी है दूसरे हिस्से में, सबकॉन्शियस माइंड। ये हिस्सा बिना सवाल किए आपके हर विचार और विश्वास को स्वीकार कर लेता है और फिर आपकी हकीकत उसी के हिसाब से गढ़ देता है। इसे आप एक उपजाऊ खेत समझिए। अगर इसमें आत्मविश्वास, उम्मीद और सफलता के बीज बोएंगे, तो आपका जीवन इन्हीं फूलों से महकेगा। लेकिन अगर इसमें डर, शक और नकारात्मकता बो दी, तो वही कांटे आपके रास्ते में उगाएंगे। और सच यही है, सबकॉन्शियस न्यूट्रल होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा। वो वही मान लेता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, प्लेसबो इफेक्ट। मेडिकल साइंस में एक मशहूर फेनोमेनन है, प्लेसबो इफेक्ट। कई बार मरीज को असली दवा की जगह सिर्फ शुगर पिल दी जाती है, लेकिन क्योंकि वो मानता है कि ये दवा है, उसका शरीर खुद हीलिंग शुरू कर देता है। यानी शरीर उसी पर विश्वास करता है जो उसका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है। एग्जाम्पल, हेलेन केलर। अब जरा कल्पना कीजिए, एक बच्ची जो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती और बोल भी नहीं पाती। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा। पूरी दुनिया कह रही थी ये बच्ची कभी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन उस बच्ची के भीतर एक अटूट विश्वास था, मैं सीख सकती हूं, मैं समझ सकती हूं। उसका नाम था हेलेन केलर और उनकी शिक्षिका एन सुलिवान ने उन्हें विश्वास, धैर्य और विजुअलाइजेशन की ताकत सिखाई। नतीजा, हेलेन केलर ने न सिर्फ पढ़ाई पूरी की, बल्कि लेखिका बनी, समाज सेवी बनी और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उनका जीवन हमें यही बताता है, जब सबकॉन्शियस में आशा और विश्वास का बीज बोया जाए, तो असंभव भी संभव हो जाता है। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यू। रोज सुबह और रात अपने आप से कहें, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं। अपनी इच्छाओं की कल्पना ऐसे करें जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी है। सोने से पहले अपने दिमाग को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दे, क्योंकि यही समय है जब सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। और जब भी दिमाग कहे ये मेरे बस का नहीं है, तुरंत उसे बदल दें और कहें मैं इसे कर सकता हूं। टेक अवे। दोस्तों, याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके आदेश का इंतजार करता है। आप इसमें जैसा बीज बोएंगे, वैसा ही फल पाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इसमें डर बोएंगे या उम्मीद और सफलता? लेसन 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन असल में काम कैसे करता है? हम अक्सर मानते हैं कि हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारे हालात सिर्फ कॉन्शियस माइंड यानी सचेतन मन से नियंत्रित होते हैं। लेकिन सच ये है, असली ताकत छुपी है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपका मन 2 हिस्सों में बंटा है। एक कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन, ये सोचने वाला, तर्क करने वाला और निर्णय लेने वाला हिस्सा है।
दो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, ये आपके विचारों, भावनाओं और विश्वासों को स्टोर करता है और फिर उसी के अनुसार आपकी जिंदगी के नतीजे तय करता है। इसे आप एक जहाज की तुलना में समझिए। कॉन्शियस माइंड उस जहाज का कैप्टन है जो आदेश देता है, लेकिन असली काम करता है क्रू यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड। कैप्टन जैसा आदेश देगा, जहाज उसी दिशा में चलेगा। अगर कैप्टन कहे यह सफर मुश्किल है, हम डूब सकते हैं, तो सबकॉन्शियस उसी आदेश पर काम करेगा और डर, असफलता और रुकावटें पैदा कर देगा। लेकिन अगर आदेश होगा हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, तो सबकॉन्शियस रास्ता बनाने लगता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राइट ब्रदर्स। सोचिए, उस समय लोग मानते थे कि इंसान उड़ ही नहीं सकता, लेकिन राइट ब्रदर्स के सबकॉन्शियस में यह विश्वास बैठ चुका था, उड़ना संभव है। उन्होंने उस विश्वास के आधार पर लगातार कोशिश की और नतीजा दुनिया का पहला हवाई जहाज बना। यानी जो काम पूरी दुनिया को असंभव लगता था, वो सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि सबकॉन्शियस ने उस विचार को सच मान लिया। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यू। अपने सबकॉन्शियस को सही आदेश दे। कभी भी मैं नहीं कर सकता मत कहें, बल्कि कहें मैं कर सकता हूं। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करें। खुद को उस स्थिति में देखिए जैसे आपका लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। सेल्फ टॉक पर ध्यान दें। आपके शब्द सबकॉन्शियस के लिए आदेश की तरह हैं। नकारात्मक सेल्फ टॉक से बचें। रेपिटेशन का उपयोग करें। एक विचार को बार बार दोहराने से सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। टेक अवे, सारांश। दोस्तों, आपका मन एक जहाज की तरह है। कॉन्शियस माइंड कैप्टन है, लेकिन जहाज को आगे बढ़ाने वाला असली इंजन है सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए हमेशा अपने सबकॉन्शियस को सही आदेश दीजिए, क्योंकि वही आपके जीवन की दिशा तय करता है। लेसन 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब सब रास्ते बंद लगे, लेकिन अचानक एक नया दरवाजा खुल गया? जहां लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से कोई अदृश्य मदद मिल गई और आप सोच में पड़ गए कि ये हुआ कैसे। जोसेफ मर्फी कहते हैं, ये कोई जादू नहीं है, ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारी शक्ति। ये कैसे काम करता है? आपका सबकॉन्शियस एक क्रिएटिव फोर्स है। ये लगातार नए आइडियाज, सॉल्यूशंस और जवाब पैदा करता रहता है, लेकिन ये तभी काम करता है जब आप उस पर पूरा भरोसा करते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपके भीतर एक अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस छुपी है। जैसे ही आप उसे साफ साफ कमांड देते हैं और उसमें डाउट नहीं करते, तो आपका सबकॉन्शियस खुद ब खुद रास्ते निकाल देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन। जरा सोचिए, थॉमस एडिसन जो बल्ब बनाने की कोशिश में हजारों बार असफल हुए। हर असफलता के बाद लोग कहते ये असंभव है, लेकिन एडिसन ने अपने सबकॉन्शियस को बार बार यही संदेश दिया, लाइट पॉसिबल है, मैं कर सकता हूं। और फिर उनका सबकॉन्शियस लगातार उन्हें नए आइडियाज देता रहा। आखिरकार वही इन्वेंशन हुआ जिसने पूरी दुनिया को रोशनी दी। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यू। अब सवाल है, हम इस चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें? एक, हर दिन अफर्मेशंस दोहराएं। मुझे सॉल्यूशंस मिलते हैं, मेरे भीतर अनंत शक्ति है। 2, विजुअलाइजेशन करें। अपना गोल ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे वो अभी पूरा हो चुका है। 3, डाउट को छोड़ दीजिए। याद रखिए, शक सबकॉन्शियस की शक्ति को ब्लॉक कर देता है। 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक अपनाइए। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से कहें, मुझे इस समस्या का हल मिल जाएगा। सुबह आपको नया आइडिया या सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। टेक अवे। दोस्तों, ये याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस कोई साधारण चीज नहीं, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा मिरेकल वर्कर है। जब आप इसे विश्वास के साथ पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो ये असंभव को भी संभव बना देता है। चमत्कार कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही छुपा है। लेसन 4, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। दोस्तों,
जरा सोचिए, आपके पास एक लॉयल असिस्टेंट है। वो 24 घंटे आपके लिए काम करता है, बिना थके, बिना सवाल किए। आप जो भी आदेश देंगे वो मान लेगा। यही असिस्टेंट है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी कहते हैं, ज्यादातर लोग इस शक्ति का सही इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। वे बार बार नेगेटिव बातें सोचते हैं और सबकॉन्शियस उन बातों को सच बना देता है। लेकिन अगर आप इसे सही कमांड्स देंगे तो ये आपकी हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, हर क्षेत्र में चमत्कार कर सकता है। एग्जाम्पल, अ यंग स्टूडेंट। एक छात्र हर बार परीक्षा से पहले यही सोचता था, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं। नतीजा, बार बार कमजोर रिजल्ट। फिर उसने एक सिंपल हैबिट अपनाई। हर सुबह और रात वो अफर्मेशंस बोलता, मैं होशियार हूं, मेरी याददाश्त मजबूत है, मैं सफल हो रहा हूं। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और अगली ही बार वो अच्छे नंबरों से पास हुआ। यानी सिर्फ वर्ड्स नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस को दिया गया आदेश उसकी हकीकत बन गया। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यू। एक नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करें। 2 पॉजिटिव अफर्मेशंस रोज दोहराए। 3 सोने से पहले क्लियर इंस्ट्रक्शन दे, कल मेरा दिन शानदार होगा। टेक अवे। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस आपके आदेश का इंतजार करता है। आप जो बोएंगे वही पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, सीड्स हमेशा पॉजिटिव ही बोइए। लेसन 5, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज बिलीफ। सफलता का असली राज है विश्वास। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके भीतर गहरा विश्वास हो कि मैं कर सकता हूं, तो क्या कोई ताकत आपको रोक सकती है? जोसेफ मर्फी कहते हैं, सफलता की असली कुंजी है बिलीफ, यानी विश्वास। आपके सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बात सच है या झूठ। वो वही मान लेता है जो आप उसे विश्वास के साथ बार बार बताते हैं। अगर आप खुद पर डाउट करेंगे तो सबकॉन्शियस भी वही डाउट आपकी हकीकत बना देगा। लेकिन अगर आप खुद पर पूरा भरोसा करेंगे तो वो आपकी दुनिया बदल देगा। एग्जाम्पल, राइट ब्रदर्स। दुनिया कहती थी मनुष्य कभी उड़ नहीं सकता, सब मजाक उड़ाते थे, कोई यकीन नहीं करता था। लेकिन राइट ब्रदर्स के भीतर ये अटूट विश्वास था कि हम आकाश में उड़ान भर सकते हैं। उन्होंने उसी विश्वास को अपने सबकॉन्शियस में गहराई तक बैठा लिया। परिणाम, हजारों असफलताओं के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया। आज पूरी दुनिया उनकी उस बिलीफ पर उड़ रही है। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यू। एक, हर काम शुरू करने से पहले खुद से कहें, मैं ये कर सकता हूं। 2 डाउट आए तो उसे तुरंत पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें। 3, अपनी कल्पना में खुद को सफल होता हुआ देखें। टेक अवे। दोस्तों, सफलता कभी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से शुरू होती है, आपके विश्वास से। अगर आप सच में मान ले कि आप कर सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेसन 6, द सबकॉन्शियस एंड सक्सेस। अवचेतन मन और सफलता। दोस्तों, सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। जरूरी है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड और आपकी सोच दोनों उसी दिशा में काम करें। आपका कॉन्शियस माइंड लक्ष्य तय करता है, मुझे ये करना है, लेकिन असली मेहनत तो सबकॉन्शियस करता है। ये आपके लिए आइडियाज, अवसर और सिचुएशंस खींच लाता है ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सकें। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग कॉन्शियसली तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली डाउट और डर बोए रहते हैं, और वही डाउट उनकी प्रगति रोक देता है। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड। जब हेनरी फोर्ड ने पहली बार सिंगल ब्लॉक इंजन बनाने का विचार रखा तो उनके इंजीनियर्स ने कहा यह नामुमकिन है, लेकिन फोर्ड ने अपने सबकॉन्शियस को साफ आदेश दिया, यह संभव है और ये होगा। वर्षों की कोशिशों और बार बार की असफलताओं के बाद आखिरकार वही इंजन रियलिटी बना, और आज फोर्ड मोटर्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यू। 1, अपने सबकॉन्शियस को क्लियर गोल दे, वेग मत रहें। 2, अपने लक्ष्य को बार बार इमेजिन करें।
जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। 3 डाउट आने पर अफर्मेशंस दोहराए। मेरा सबकॉन्शियस मुझे रास्ता दिखा रहा है। टेक अवे। दोस्तों, सफलता केवल हाथ पांव की मेहनत से नहीं मिलती। वो तब मिलती है जब आपका सबकॉन्शियस भी आपके साथ खड़ा हो। याद रखिए, मन जीते तो जग जीते। लेसन 7, द सबकॉन्शियस एंड वेल्थ। अवचेतन मन और धन। दोस्तों, सोचिए जरा, क्या धन केवल किस्मत से मिलता है, या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से पैसा है? जोसेफ मर्फी कहते हैं, नहीं, धन का असली स्रोत है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जब आप अपने सबकॉन्शियस को यह विश्वास दिलाते हैं कि मैं समृद्ध हूं, मेरे पास अवसर है, तो ये आपके लिए आइडियाज, लोगों और सर्कमस्टेंसेस को खींचना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप हर वक्त सोचते रहेंगे, पैसे कम है, मैं गरीब हूं, ये मेरे बस का नहीं है, तो सबकॉन्शियस उसी कमी को और बढ़ा देगा। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस पैसा खुद नहीं देता, बल्कि आपको ऐसे रास्ते और विचार देता है जिनसे पैसा आपकी ओर बहने लगता है। एग्जाम्पल, एंड्रू कार्नेगी, जिन्होंने स्टील उद्योग में अमेरिका को बदल दिया। बचपन में बेहद गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को यही कमांड दिया, मैं अमीर बनूंगा, मैं अवसर पैदा करूंगा। उनका विश्वास इतना मजबूत था कि उनका सबकॉन्शियस बार बार नए आइडियाज और कॉन्टैक्ट्स उनके सामने लाता रहा। नतीजा, वो दुनिया के सबसे धनी और सफल उद्योगपतियों में गिने गए। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यू। एक रोज अफर्मेशंस करें। पैसा मुझ तक सहज और स्वाभाविक रूप से आता है। 2, अपने सबकॉन्शियस में कमी की बजाय अबंडेंस, समृद्धि का बीज बोए। 3, विजुअलाइजेशन करें। खुद को समृद्ध जीवन जीते हुए इमेजिन करें। 4, अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान दें। सबकॉन्शियस आपको रास्ते दिखाएगा, लेकिन कदम आपको उठाने होंगे। टेक अवे। दोस्तों, पैसा बाहर की दुनिया से नहीं, आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग से आता है। सोचिए गरीबी, तो गरीबी बढ़ेगी। सोचिए समृद्धि, तो अवसर और धन आपके जीवन में बहने लगेंगे। लेसन 8, दी सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। दोस्तों, रिश्ते, खासकर विवाह, ये केवल 2 लोगों का मेल नहीं होते, बल्कि 2 दिमागों और 2 सोचों का संगम होते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, वैवाहिक समस्याएं तब जन्म लेती हैं जब पार्टनर्स बार बार नकारात्मक थॉट्स एक दूसरे के बारे में अपने सबकॉन्शियस में भरते रहते हैं। जैसे, वो मुझे समझता नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, हमारा रिश्ता अब ठीक नहीं हो सकता। ऐसे विचार सबकॉन्शियस में बीज की तरह जम जाते हैं और समय के साथ रियलिटी बन जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस में ये भरोसा जगाए कि हमारा रिश्ता बेहतर हो सकता है, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस आपके रिश्ते में हार्मनी और प्रेम पैदा करने लगता है। एग्जाम्पल, रेकन्सिलिएशन स्टोरी। जोसेफ मर्फी एक दंपत्ति का जिक्र करते हैं जिनका रिश्ता टूटने की कगार पर था। पति ने अपने सबकॉन्शियस को रोज पॉजिटिव कमांड्स दी, मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है, हम खुश हैं। पत्नी ने भी अफर्मेशंस दोहराना शुरू किया, हमारा संबंध मजबूत है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। धीरे धीरे उनके व्यवहार, सोच और भावनाएं बदलने लगी और कुछ ही समय में उनका विवाह फिर से प्रेम और समझ से भर गया। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यू। एक, अपने साथी के लिए सकारात्मक अफर्मेशंस करें। 2, नेगेटिव बातें बार बार दोहराने की बजाय रिश्ते की अच्छी बातों पर ध्यान दें। 3, सोने से पहले इमेजिन करें कि आप और आपके साथी हंसते बात करते हुए समय बिता रहे हैं। 4, सबकॉन्शियस में प्रेम और समझदारी का बीज बोए, झगड़े का नहीं। टेक अवे। दोस्तों, विवाह या कोई भी रिश्ता तभी टिकता है जब सबकॉन्शियस में प्रेम और सम्मान का बीज बोया जाए। याद रखिए, आपके विचार ही आपके रिश्तों की नींव है। लेसन 9, द सबकॉन्शियस माइंड एंड हैप्पीनेस। अवचेतन मन और खुशी। दोस्तों, हर कोई खुश रहना चाहता है,
लेकिन सवाल यह है कि खुशी आती कहां से है? क्या ये बाहरी चीजों से मिलती है, जैसे पैसा, शोहरत या सफलता? जोसेफ मर्फी कहते हैं, नहीं, सच्ची खुशी का स्रोत है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को ये बार बार बताते रहेंगे कि मैं खुश हूं, मैं शांति में हूं, तो आपका दिमाग और शरीर उसी के हिसाब से काम करने लगते हैं। लेकिन अगर आप लगातार शिकायत करते रहें, दूसरों से तुलना करते रहें या खुद को कमतर मानते रहें, तो आपका सबकॉन्शियस वही नेगेटिव रियलिटी बना देगा। याद रखिए, खुशी कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक इनर स्टेट है जो आपके विचारों से पैदा होती है। एग्जाम्पल, सिंपल स्टोरी ऑफ ग्रैटिट्यूड। जोसेफ मर्फी लिखते हैं कि एक महिला बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। उन्होंने उसे सिर्फ एक अभ्यास करने को कहा, हर दिन सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को ये आदेश देना कि मैं आभारी हूं, मेरे पास सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है, मैं खुश हूं। कुछ ही हफ्तों में उसका नजरिया बदलने लगा। वही परिस्थितियां अब बोझ नहीं लगती थी, बल्कि अवसर लगने लगी और उसकी जिंदगी धीरे धीरे खुशी और शांति से भर गई। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यू। एक, हर सुबह और रात कहें, मैं खुश हूं, मैं आभारी हूं। 2, तुलना करना छोड़े और ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता पर ध्यान दें। 3, विजुअलाइजेशन करें, खुद को हंसते, संतुष्ट और शांत इमेजिन करें। 4, नेगेटिविटी आते ही तुरंत पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें। टेक अवे, दोस्तों, खुशी बाहर नहीं, आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग में है। अगर आप अपने भीतर खुशी का बीज बो देंगे तो आपका पूरा जीवन आनंद से खिल उठेगा। लेसन 10, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मनी इन ह्यूमन रिलेशंस। अवचेतन मन और मानवीय संबंधों में सामंजस्य। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशियां और सबसे गहरे दुख कहां से आते हैं? संबंधों से, परिवार, दोस्त, सहकर्मी या जीवन साथी। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपके सबकॉन्शियस में जो धारणा दूसरों के लिए बैठती है, वैसे ही आपके संबंध बनते जाते हैं। अगर आप बार बार ये सोचते हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, वो हमेशा मुझे गलत समझेगा, तो सबकॉन्शियस उस सोच को सच बना देता है। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस को ये बताते हैं, लोग मुझे समझते हैं, मैं दूसरों को सम्मान देता हूं, मेरे रिश्ते अच्छे हैं, तो आपका व्यवहार, आपकी ऊर्जा और आपकी बातें बदल जाती है। और नतीजा ये होता है कि लोग आपके प्रति वैसा ही रुख अपनाने लगते हैं। एग्जाम्पल, जहां जरूरी है। जोसेफ मर्फी ने लिखा कि एक व्यक्ति को दफ्तर में हमेशा लगता था कि उसका बॉस उससे नाराज है। हर दिन वो सबकॉन्शियसली डर और नकारात्मकता से भर जाता। नतीजा, उसका व्यवहार टेंस रहता और बॉस सच में नाराज दिखता। जब उसने अफर्मेशंस बदल दिए, मेरा बॉस मुझे सराहता है, हम अच्छे से काम करते हैं, तो कुछ ही समय में उसका रिश्ता बदल गया और उसका प्रमोशन भी हो गया। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यू। 1, अपने सबकॉन्शियस को दूसरों के प्रति पॉजिटिव कमांड्स दे। 2, दूसरों के लिए वही सोचिए जो आप खुद के लिए चाहते हैं, प्रेम, सम्मान और सहयोग। 3, हर दिन अफर्मेशंस करें, मेरे सभी रिश्ते सामंजस्य और सम्मान से भरे हैं। 4, कभी भी दूसरों के बारे में नेगेटिव कल्पना न करें, क्योंकि सबकॉन्शियस उसे भी सच बनाने की कोशिश करेगा। टेक अवे, दोस्तों, हमारे रिश्तों का असली आधार बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि वो छवि है जो हम अपने सबकॉन्शियस में रखते हैं। अगर आप हार्मनी सोचेंगे तो हार्मनी ही आपके जीवन में आएगी। तो दोस्तों, ये थे जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के शानदार सबक। याद रखिए, आपका दिमाग वही बनाता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बुक बस हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स के बेहतरीन सार।